नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। ऐसे मौके बहुत ही कम मिलते हैं जब आप अपने जीवन में एक नहीं बहुत सारे फायदे पा सकते हैं। शरद पूर्णिमा का ये मौका बिल्कुल हाथ से ना जाने दीजिएगा, क्योंकि ये ऐसा मौका है जहां आपकी निगाहें भी तेज़ होंगी। निगाहें मतलब आंखों की रोशनी भी अच्छी होगी और साथ के साथ आपका नज़रिया बहुत अच्छा होगा। अगर हमारा नज़रिया बहुत अच्छा होता है किसी भी चीज़ को समझने का, परखने का या किसी भी कार्य को करने का, यकीन मानिए उस कार्य में कभी भी लॉस नहीं होता है। तो ऐसे में बदलाव की ज़रूरत ज़रूर होती है नज़रिए में। तो ये शरद पूर्णिमा एक नहीं दो फायदे उठाइएगा। एक, अगर आपकी आंखों की रोशनी दिन ब दिन आपको लगता है कम होती जा रही है, ये बहुत ही आजमाया हुआ टोटका आपको बताने जा रही हूँ, क्योंकि चंद्रमा हमारे जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। चंद्रमा हमारी सोच में 4 चांद लगाता है अगर हमारी सोच पॉजिटिव होती है। और अगर हम नेगेटिविटी के घेरे में आते जा रहे हैं, यकीन मानिए तब हमारा कहीं ना कहीं नुकसान की तरफ आगे बढ़ना संभव हो जाता है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरत होती है, एक, हम स्वस्थ रहें, दूसरा हम खुश रहें, तीसरा हम संतुष्ट रहें, और चौथा हम बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस करके अपने जीवन को बहुत सही दिशा की तरफ लेकर के जाएं। पहली बात आती है कि स्वस्थ रहें, यानी खास करके आँखों का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। जैसे हम बहुत छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं, आजकल चश्मे पे चश्मा लगा हुआ है, यानी इतने बड़े बड़े चश्मे लगा दिए। इतने बेचारों के बच्चों की उम्र ही नहीं होती जितना बड़ा उसे चश्मा लगा दिया जाता है। ठीक है, हम जानते हैं कि बच्चे टीवी बहुत ज़्यादा देखने लगे हैं, या फिर इस वेस्टर्नाइज कल्चर के चलते वो बहुत सारी चीज़ों में उनके बदलाव हो गया। लेकिन क्या इतनी नज़र में बदलाव हो गया? क्या इतनी उनकी आईसाइट जो है वो वीक होने लगी है? अगर ऐसा कुछ है तो इस उपाय को आप भी कर सकते हैं, अपने बच्चों से भी ज़रूर कराइए। शरद पूर्णिमा की रात उसी समय ही उपाय करना है जिस समय हम आपको बताएंगे। फिर दूसरी बात आती है नज़रिया। आपका नज़रिया कैसा है किसी भी बात को परखने का, किसी भी बात को अंजाम तक ले जाने का, किसी की बात को समझने का, या किसी की बातों पर रिएक्ट करने का। तो ये नज़रिया ही तो है जो आपको पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जा सकता है। तो ऐसे में आपके नज़रिया में बहुत चेंज आना, पॉजिटिव सकारात्मक चेंज आना, इसके लिए भी आपको इस चंद्रमा का उपाय ज़रूर करना है, यानी शरद पूर्णिमा पर इस उपाय को ज़रूर करना है। फिर आती है बात तीसरी, एक और चीज़, कि अगर आप टेंशन में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, परेशानी में रह रहे हैं, तो भी आपके लिए कुछ उपाय हैं। तो ऐसे एक के बाद कुछ उपाय मैं आपको देने वाली हूँ। वो ज़रूर आप मेरी सारी वीडियोस को देखिएगा, हर वीडियो को देखिएगा, क्योंकि शरद पूर्णिमा पर 1 2 3 नहीं जाने मैं कितनी वीडियोस दिखाने वाली हूँ, क्योंकि मात्र शरद पूर्णिमा का रात और साथ के साथ चंद्रमा के उपाय आपके हजारों कष्टों का निवारण है। पहली बात करते हैं कि चश्मा उतारते हैं आपका, यानी चश्मा जो आपने आंखों पे लगा रखा है, इतना बड़ा बड़ा चश्मा, तो आपने सबसे पहले इस रेमेडी को करना शुरू करना है, ताकि आपकी आंखों की रोशनी अच्छी हो जाए। तो नज़रिया भी बदलवाएंगे, लेकिन उससे पहले आंखों की रोशनी अच्छी हो जाए। पहली बात, आपने शरद पूर्णिमा की रात्रि ये उपाय आपने 9:15 से लेकर के रात के 10:15 के बीच में करना है। ध्यान रखिएगा, समय की बहुत बड़ी भूमिका होती है हमारे जीवन में। रात के 9:15 से लेकर के 10:15 के बीच ही आपने इस उपाय को करना है। एक सुई और धागा ले लेना है। धागा सफ़ेद कलर का होना चाहिए और सुई ऐसी होनी चाहिए जिसके पीछे का जो हिस्सा होता है वो थोड़ा सा बड़ा हो, यानी जिसमें से आप धागे को पिरो सके। वैसे तो ये काम सारे महिलाएं ही करती हैं भाई, चश्मा उतारना है तो पुरुषों को भी करना पड़ेगा ये कार्य।
और अगर चश्मा उतारना है तो बच्चों को भी ये उपाय करना पड़ेगा। यकीन मानिए ये महिलाओं का काम नहीं है, इसमें आपका भला है, आप ही का हित है। इस उपाय को कीजिएगा, बड़ा मज़ा भी आएगा आपको, आप इंजॉय भी करेंगे, हैप्पी मोमेंट भी एक क्रिएट होगा। देखिएगा आपने सुई में धागा पिरोना है। और पिरोना कैसे है? बड़ी बड़ी रोशनियों के अंदर जाकर के नहीं पिरोना है, छत पर चले जाइएगा जहाँ रोशनी आपकी बल्ब की रोशनी ना हो, चंद्रमा की रोशनी में आपने उस धागे को पिरोना है। यकीन मानिए अगर आपने इन धागों को पिरो लिया तो आपकी धीरे 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 आंखों की रोशनी बहुत अच्छी होना शुरू हो जाएगी और एक समय ऐसा आएगा जहां आपका चश्मा उतरने लगेगा। पहली बात, आपने जो धागा पिरोना है उसे आपने चंद्रमा, जैसे आप चंद्रमा की तरफ देखिएगा और सुई को सामने लिखिएगा और सुई के पिछले हिस्से में जहां आपने धागा पिरोना है उसमें से चंद्रमा की रोशनी को देखना है आपने। बहुत माइनर से बीच में रोशनी आपको आएगी और उसी रोशनी के अंदर ही आपने उस धागे को पिरोने का प्रयास करना है। कीजिए प्रयास। क्या हुआ, इतने सारे काम के लिए आप प्रयास करते हैं, भाई चश्मा का उतारना है, नंबर छोड़ना है आपने, तो डेफिनेटली ये छोटा उपाय तो करना ही पड़ेगा आपको। तो इसे कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा, कम से कम 4 बार धागा पिरोना है और 4 बार धागे को निकाल देना है। कोशिश करनी है, 10 बार कोशिश करने के बाद 4 बार बड़ी मुश्किल से होगा और कुछ लोगों से हो ही नहीं पाता है। लेकिन करना ये उपाय आपने, अर्धांगिनी आपकी बीवी ये उपाय नहीं करेगी, ध्यान रखिएगा। चश्मा बीवी का ही उतरेगा, फिर आपका नहीं उतरेगा, ये ध्यान रखना है। आपने सारे काम तो टाल देते हैं उनके ऊपर कि आप कर दीजिए, लेकिन क्या इस कार्य को करने के लिए बोलेंगे? नहीं, इस कार्य को आपने स्वयं करना है, क्योंकि आफ्टर ऑल आपकी आइज़ का सवाल है, आपकी आंखों की रोशनी का सवाल है, आपके स्वास्थ्य का सवाल है। पहला उपाय आपने ये करना है और दूसरा उपाय आपने जो करना है, नज़रिया बदलना है, सोच बदलनी है। ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः। आपने चंद्रमा की हुरा में ही, यानी उस रोशनी में ही बैठ करके आपने धरती पर बैठना, छत पर बैठ जाइए, ज़मीन पर बैठ जाइए, कहीं पे बैठकर, लेकिन ये नहीं चेयर कुर्सियाँ सोफ़े लगे हुए हैं वहाँ पे भी आपने लग्जरी लाइफ देख के वहाँ पे आपने उपाय करना शुरू कर दिया, तो ऐसा नहीं करना है। ज़मीन पर बैठ जाइएगा और आपने ओम सोम सोमाय नमः 27 टाइम इस मंत्र का जाप करना है और चंद्रमा की रोशनी में ही जाप करना है, चंद्रमा को देखते हुए ही जाप करना है। उसके बाद ओम चंद्रमसे नमः, ओम चंद्रमसे नमः, ओम चंद्रमसे नमः। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि आप बोलने में गलती ना कीजिएगा। ये दोनों जाप आपने चंद्रमा की रोशनी में ही करने हैं और दोनों जाप करते हुए आपने चंद्रमा को ही निहारना है और दोनों जाप करते हुए अपने मन को शांत रखना है। यकीन मानिए धीरे 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 आपके आसपास एक बड़ी अच्छी सी पॉजिटिव वाइब्रेशंस स्टार्ट होने लगेंगी, आपका मन शांत होने लगेगा, आपकी सोच में चेंज आएगा, आपके नज़रिए में चेंज आएगा, आपके बिहेवियर में चेंज आएगा, आपकी हेल्थ में चेंज आएगा, आपके जितने भी फैसले लेना चाहते हैं आप उन फैसलों को लेने का तरीका बदल जाएगा। यानी कई बार हम किसी भी फैसले को लेते हुए सिर्फ एक पहलू देखते हैं, हम दूसरी पहलू को देखना ही नहीं चाहते हैं। वो इसीलिए नहीं देख पाते हैं क्योंकि हम नहीं देखना चाहते हैं। जब आप इस तरीके के उपाय करते हैं तो यकीन मानिए दूसरा पहलू भी आपके सामने आना शुरू हो जाता है। फिर आता है रिश्तों में बहुत अच्छा चेंज आता है। जब जब आप ऐसे उपाय करते हैं आपके रिश्तों में बहुत बदलाव आना शुरू हो जाता है, ठहराव की ओर चलते हैं ये रिश्ते। तो कुल मिलाकर के जब हम इस तरीके के उपायों को करते हैं तो हमारे जीवन में खुशियां दस्तक देना शुरू कर देती हैं। जब जब हम इन उपायों की ओर अपना रुझान करते हैं और इन मौके का फ़ायदा उठाते हैं, यानी शरद पूर्णिमा का ये ऐसा मौका होता है जो साल में सिर्फ एक बार मिलता है आपको, तो ये एक बार ये मौका मिला है तो फिर उसे हाथ से क्यों जाने देना, उस मौके को आपने अचीव करना है। और देखा आपने सिर्फ मात्र छोटे से उपाय के द्वारा आपके जीवन के कितने बड़े कष्ट दूर हो रहे हैं।
तो आप इन उपायों को कीजिएगा, अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव कीजिएगा और अपने कष्टों को अपने जीवन से दूर कीजिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। जब भी हम पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते हैं, यकीन मानिए, पहली बात हम तरक्की की तरफ बढ़ते हैं, दूसरी तरफ हम सुकून की तरफ बढ़ते हैं, तीसरा हम खुशियों की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जब कॉम्बिनेशन से बनते हैं ना, तो हमारे जीवन को हमेशा सुखों की ओर ही लेकर के जाते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।